प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थी नाम से आज के नए दिन के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े कार्य करने पाए। जकरिया नबी का पत्री, जकरिया नबी का किताब, उसके 4 अध्याय और 6वें वचन की ओर हम अपने ध्यान को आकर्षित करें। जकरिया नबी की पत्री, उसके 4 अध्याय और 6वें वचन जहाँ लिखा है, तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है, ना तो बल से और ना शक्ति से, परंतु मेरी आत्मा के द्वारा होगा। मुझ सेनाओं के यहोवा का यह वचन है। इस वचन को कई बार नए साल में हम एक आशीष का वायदे के रूप में इस वचन को देखते हैं, या कई बार प्रॉमिस वर्ड कह के इस वचन को कई घरों में लगाया जाता है। सचमुच में ये परमेश्वर का वायदे का वचन तो जरूर है, परंतु इसकी गहराई को अगर हम देखेंगे तो परमेश्वर की बातें हम समझ पाएंगे। इस वचन में परमेश्वर अभिमानी लोगों को एक इनडायरेक्टली विरोध करता है, और जो अपने बल की ताकत बल रखते हैं, जिनका भरोसा अपने बल पर है, जिनका भरोसा अपने खुद की कुवत पर है, जिनका भरोसा अपने खुद के टैलेंट पर है, ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर उन्हें धिक्कारते हुए इस वचन को देखते हैं। क्योंकि मनुष्य कई बार अपने सोच विचारों से परमेश्वर को देखने की कोशिश करता है, या कई बार मनुष्य जो है अपने आप को आशीष का सोता मानने की गलती भी करता है, क्योंकि उसके लिए शायद उसके पास उचित पढ़ाई हो सकती है, उसके लिए उचित ज्ञान हो सकता है, परंतु परमेश्वर की नजर में ना मेरा ना आपका ज्ञान कुछ है, ना मेरा ना आपका बल कुछ है, परंतु सब कुछ जो बातें हैं परमेश्वर के एक स्थिर समय पे ठहराई हुई है, और परमेश्वर के आत्मा के द्वारा ये सारी बातें परमेश्वर पूरी करेगा, इसे हमें अवगत कराता है। इसी के लिए यहाँ पर दीवट और जैतून के वृक्षों के संदर्भ में परमेश्वर की जो दर्शन की बातें हैं, ये 4थे अध्याय में हम देखते हैं कि कुछ चीजें यहाँ पर कैसे होगी या अनहोनी है, इस प्रकार की जो बातें हैं, उसी के बीच में परमेश्वर इस जरुब्बाबेल को इस काम के लिए अवगत कराता है। इस काम के लिए ना केवल उसे आश्वासन देता है, परंतु उसे निश्चित रहने के लिए कहता है। क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है, ये वचन स्वयं परमेश्वर उनको कहते हैं कि परमेश्वर अपना वचन देकर आगे क्या करने वाले हैं और आगे की किस प्रकार से रणनीति है, इसके बारे में कहते हैं। परमेश्वर की रणनीति क्या है? ना तो बल से, ना तो शक्ति से, परंतु मेरी आत्मा के द्वारा होगा। मेरे प्यारों, हमारे जीवन के कई एक कार्य में हम शायद संभ्रमित होंगे, हम शायद किसी प्रकार के शंकाओं के साथ या डाउट के साथ रहते होंगे, परंतु परमेश्वर हमें इस प्रकार से कहते हैं, हमारे बल से नहीं, हमारी ताकत से नहीं, परंतु परमेश्वर की आत्मा से सब कुछ होगा जो परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए ठहराए। आज इस सवेरे के समय में उस परमेश्वर के वचन को हम थामे रहे और प्रभु को कहे कि हाँ, परमेश्वर की आत्मा से ही सब कुछ होगा। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।